चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 को। 1.1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शंस में चेक कर लें या प्लेलिस्ट में चेक कर लें, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से कहूँगा इस बात को कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। क्वेश्चन 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि हमको जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये स्टेटमेंट ठीक हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। वो कह रहा है कि हर रेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्योंकि मैंने बताया था कि रियल नंबर जो भी होते हैं वो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, सीधा सा लिख दें, बिकॉज क्या लिखेंगे हम, बिकॉज रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रहा है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन होता है। क्लियर है हमारे बात। क्वेश्चन 2 कह रहा है वो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। बात को समझें, वो कह रहा है कि नंबर लाइन का हर पॉइंट, एवरी पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होता है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्यों हो जाएगा, इसको हम नंबर लाइन पर समझ लें अच्छे से। जैसे ये नंबर लाइन है, ये हमारा 0 हो गया, राइट हैंड पॉजिटिव नंबर चलता 1 2 3 इस तरीके से, और यहाँ नेगेटिव नंबर चलता है -1 -2 -3। तो हमको समझ में आ रहा है कि इधर के ये नंबर ये तो हमारे रूट की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर can be the square root of any natural number. हमारे बात समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन पर अगर वो क्या कह रहा था, नंबर लाइन पर हर पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होता है। तो हम देख रहे हैं कि नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये तो रूट एम की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये तो नहीं होते, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है बात। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फॉल्स ही होगा, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, पहले क्वेश्चन में बोला था कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो यहां पर रेशनल नंबर आर आल्सो प्रेजेंट इन द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, तो हम यहां पर लिख देंगे फॉल्स, बिकॉज rational number are also present in the collection of real number, which is not in irrational number. क्लियर है, हमारा बात क्लियर हो गया। इसके बाद
क्वेश्चन 2 है हमारा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है क्या? इफ नोट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का हमको एक एग्जांपल देना है जो कि इरेशनल नंबर हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वही नो। क्यों हो जाएगा? कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर is not always an irrational। एग्जाम्पल पर समझ लें इस बात को, एग्जाम्पल पर समझ लें। जैसे मान के चलो पहला एग्जाम्पल है, √4 दिया हुआ है, √4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। 2 होती है तो ये तो रेशनल हो गया। क्या हो गया? रेशनल हो गया। नंबर 2, अगर √9 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 3 होती है, ये भी रेशनल हो गया। तो ये तो रेशनल नहीं होता है, इसलिए हमने क्या कहा कि ये नो। किस में जाएगा? नो में जाएगा। क्लियर है? हमारे बात समझ में आ रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इरेशनल नहीं होते हैं भाई, ये तो रेशनल भी हो सकते हैं। √4 की वैल्यू 2 जानते हैं रेशनल नंबर होता है। √9, √16, √25 ये सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। रेशनल तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने आंसर क्या लगाया है? नो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन पर शो करना है। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके के डिजिट को नंबर लाइन पर शो किया है, नेगेटिव नंबर को, इंटीजर्स को शो किया है, लेकिन रूट वाले नंबर को किस तरीके से शो करते हैं वो आज हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना? तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि √5 को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। √5 का मतलब, जैसे √5 दिया है तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं हम 4 + 1 लिख सकते हैं ना। और 4 + 1 का मतलब क्या हो गया? 4 + 1 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर + 1। अब इस चीज़ को नंबर लाइन पर थोड़ा सा समझें तो हमारे बात क्लियर समझ में आ जाएगा। नंबर लाइन पर समझते हैं, थोड़ा मोटा मोटा करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन खींच लिया, ठीक है। हमने एक पॉइंट दे दिया इसमें 0। क्लियर है? यहां पर हमने ये ले लिया, सपोज इसको हमने 1 यूनिट माना, ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, इतने डिस्टेंस पर 1 यूनिट ले लेंगे हम। क्लियर है? ठीक है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। क्लियर है? अब हमने क्या लेना है? 2, ठीक है, +1। तो 1 जो लेना है वो हमने इस पॉइंट पर, जितना 1 यूनिट हमने डिस्टेंस लिया है वही लेंगे, और यहां पर 90 डिग्री पर हम एक लाइन खींच देंगे, डी से खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम, सपोज हमने नाम दे दिया इसको Q। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने P, और OP को मिला देंगे। क्या करेंगे? OP को मिला देंगे। ठीक है, अब यहां पर हम पाइथागोरस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ये हमारी 2 यूनिट है, ठीक है, ये हमारी 1 यूनिट है, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो पाइथागोरस सभी बच्चे जानते हैं, सभी ने पढ़ा है पाइथागोरस के बारे में। तो पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस में
OP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। तो PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, यही रहेगा ना। तो PQ का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। देखें हमारा यही आ रहा है ना 1 + 4, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो OP कितना हो गया हमारा, OP का स्क्वायर कितना हो गया 5। जब स्क्वायर हटाएंगे तो OP कितना हो जाएगा √5। ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा √5, क्लियर है। O से P का डिस्टेंस कंपास में लोड करेंगे, ध्यान दें, O को सेंटर लेंगे और O से P का डिस्टेंस कंपास में लोड करेंगे ये, और जहां से हम यूं करके गिरा देंगे, क्लियर है। यहां से का लोड किया हमने, कंपास नहीं है सॉरी मेरे पास, तो यहां से O को सेंटर लेकर OP डिस्टेंस लोड करके और यहां से नीचे गिरा देंगे नंबर लाइन पर। सपोज ये गिर गया हमारा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा सपोज R। तो ये OR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, OR हमारा रिप्रेजेंटेड √5, क्या कर रहा है √5, ये OR। हमारे बात समझ में आ रहा है, क्लियर अच्छे से। फिर एक बार अगेन दोबारा से समझ लेंगे, √5 को नंबर लाइन पर शो करना है तो 5 को कैसे लिख सकते हैं 4 + 1। 4 + 1 क्यों लिखा, 4 + 1 हमने इसलिए लिखा कि 4 2 का स्क्वायर होता है, +1 5 हो गया। एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पर हमने एक यूनिट, यानी कि हमने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लिया है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट में हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, क्लियर है। अब Q पॉइंट पर हमने 1 यूनिट और ले लिया, ठीक है ना। तो PQ क्या है, PQ एल्टीट्यूड है OQ पर, ठीक है, 90 डिग्री है, मिला लिया हमने, OP को मीट कर लिया। OP क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, OQ एल्टीट्यूड हो गया, और वो PQ एल्टीट्यूड हो गया और OQ बेस हो गया, ठीक है। ट्रायंगल क्या बन गया हमारा, ट्रायंगल बन गया हमारा OQP, ठीक है, इन ट्रायंगल OQP। OQP में पाइथागोरस लगाया तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, वैल्यू डाल दिया। OP की वैल्यू कितनी आ गई √5, यानी कि ये हाइपोटेनियस हो गया √5 हमारा। कंपास में O को सेंटर लेकर OP डिस्टेंस लोड करके नंबर लाइन पर गिरा देंगे। सपोज ये R पॉइंट पर आकर गिरता है तो हमारा OR क्या हो गया √5 हो गया। ये नंबर लाइन पर शो करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 1 2 3 मैंने, अगला 4th क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी नहीं है, एग्जाम के मतलब का नहीं है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 तक ही हमने कराया है। अगर सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्वेश्चनों को रिवीजन कंटिन्यूअस करते रहेंगे। अगर हम अपने आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारा बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करें, मैं उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।